हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का विवादों में रहना और खासतौर पर गुटबाजी को लेकर काफी पुराना रिश्ता लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी जो गुटबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी को साथ में लेकर चला जाए। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए कुलदीप राठौर जी है। सर, कांग्रेस का गुटबाजी से काफी पुराना नाता लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मंडी में भी गुटबाजी देखने को मिली, नारेबाजी वहां पर हुई कार्यक्रम में आपके, और उसके बाद जो पूर्व अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला में भी एक उन्होंने मीटिंग जो है कुछ पूर्व जिसमें सीपीएस है या जो नेता है कांग्रेस से, उन्होंने मीटिंग की है। तो क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जो राजनीतिक संगठन है वहाँ मतभेद हो सकता है, क्योंकि विचारों की समानता जो है किसी भी संगठन में नहीं हो सकती। लेकिन मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब संगठन का जो भी फैसला होता है वो संगठन के सभी लोगों को मान के आगे चलना पड़ता है। और ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में ही गुटबंदी है, ऐसा नहीं है। जितने भी दूसरे संगठन हैं, दूसरे राजनीतिक दल हैं, विचारों का विरोध जो है हर जगह जो है होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि संगठन में जो है, जैसे कांग्रेस संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, राजनीति में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। स्वस्थ प्रतिद्वंदिता जो है होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और लोकतंत्र में एकमत तो होता नहीं, सबको अपनी बात कहने का जो है पूरा हक है। बाकी आपने कहा कि कुल्लू की बात कही, मंडी की बात कही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नेता उसके कोई साथी या उसके समर्थक नारे लगाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो अपने ही नेता के नारे लगा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इन बातों को बहुत जो है बिल्कुल तरजीह नहीं देता। रही बात ये कि अगर कोई बैठक करता है, मीटिंग करता है, कांग्रेस के लोगों को बुलाता है, तो उसमें भी क्या बुरी बात है? कांग्रेस के बारे में ही बात की होगी ना। हाँ, अगर उस बैठक के बाद कोई बयान ऐसा आता है जो संगठन के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पे वो अनुशासनहीनता है। लेकिन आपस में बैठना, बात करना, संवाद करना, ये अनुशासनहीनता नहीं है। पूरे प्रदेश में लोग बैठते हैं, हर जिले में बैठते हैं, हर घर में बैठते हैं। तो अगर कांग्रेस के नेता या पार्टी के लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श नहीं करेंगे, पार्टी को आगे किस तरह से ले जाना है उस बारे में बात नहीं करेंगे, संगठन की अगर कमियां हैं उन कमियों को की अगर बातचीत नहीं करेंगे, तो उसमें क्या, तो संगठन आगे कैसे बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बातें हैं, इनको जो है मैं तरजीह नहीं देता हूँ। शांता कुमार जी का एक बयान आया है कि भाजपा में भी अब जो है वो राजनीतिक प्रदूषण आ गया है। कितनी बड़ी बात मानते हैं आप? क्योंकि शांता कुमार अक्सर जो है इस तरह की बड़ी बातें करते रहते हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है काफी उन्होंने किया है, और राष्ट्र में उनका एक अलग पहचान है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये जो प्रदूषण शब्द है ये बहुत गलत है। चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, और अब ये राजनीतिक प्रदूषण की बात जो है शांता कुमार जी ने कही। देखिए, शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे नेता हैं जिनको हिमाचल में सब लोग सुनते हैं, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता हैं। उन्होंने ये बात कही, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अक्सर कांग्रेस के फट्टे में टांग साधते हैं, कहते हैं यहाँ गुटबंदी चल रही है, लेकिन वो अपना घर नहीं देखते। हालांकि हर संगठन का अपना निजी मामला होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन शांता कुमार जी का ये बयान बहुत अहम है। आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी चल रही है, चाहे कांगड़ा की बात करें, आप दूसरे जिलों की बात करें, वो निश्चित तौर पे वर्चस्व की लड़ाई है। जो कुछ मंत्री, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेलगाम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का भी उन पर नियंत्रण जो है नहीं रह गया है। ऐसे में शांता कुमार जी का बयान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एकदम भागे और शांता कुमार जी से मिलने गए, तो आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों,
ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, सत्ता में लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज उनके योगदान को भुला दिया गया है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। यही वजह है कि वो हताश होंगे। शांता कुमार जी भी उसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि शांता कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, जहां तक मुझे लगता है। वो शायद इस पड़ाव में, लेकिन जिस संगठन के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया हो, निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि उनकी बात सुनी जाए। अगर पार्टी के अंदर इतने बड़े नेता को कोई नीचे दिखाने का प्रयास करेगा तो पीड़ा स्वाभाविक है। कहीं जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ घोटाले सामने आए थे कोरोना काल में, और जिस तरह से भर्तियों में लगातार गड़बड़ी हो रही है, अभी कंडक्टर भर्ती पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं शांता कुमार इन सब चीज़ों से दुखी हैं क्या? वो भी जानते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है प्रदेश में? नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी बारीक नज़र रखे हुए हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में घोटालों के बाद घोटाले आ रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट्स को लेके था, सैनिटाइजर को लेके घोटाला था, या अभी जो ज़मीन खरीदी गई हैं जिसमें मंत्री का नाम आया, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, तो ये घोटाले जो है उजागर हुए हैं। फेक डिग्री घोटाला वो भी सामने आया कि फर्जी डिग्रियां बेची गई है। तो हिमाचल अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। आज मुझे लगता है कि भाजपा के शासन में हिमाचल का नाम खराब हुआ है। निश्चित तौर पे हर वो व्यक्ति जो संवेदनशील है उसको तकलीफ होगी, और ये तकलीफ शांता कुमार जी को भी हो रही है। जो पंचायत चुनाव हैं उसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि 2022 में जो है फिर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या कुछ मानते हैं इसमें कांग्रेस का क्या जो है वो रोल रहने वाला है? क्या ये 2022 की शुरुआत मानी जाए, इसमें जो नतीजे आएंगे? देखिए, जो पंचायत के चुनाव है वो चुनाव चिन्ह पे नहीं होते, इसलिए ये चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। लेकिन चुनाव में सभी विचारधारा के लोग हिस्सा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, जिस ढंग से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, और आप देखेंगे कि इस कोरोना काल में जो हमारे युवा हैं, या हमारे किसान हैं, बागवान हैं, छोटे व्यापारी हैं, होटलियर्स हैं, सरकार ने किसी की कोई मदद जो है नहीं की। महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। अगर आप देखेंगे जो रोज़मर्रा की वस्तुएं, आसमान जो है छूने लगे हैं, इतने दाम हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि इस समय जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इन पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सीधे रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं, हमारी विचारधारा के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मन बना चुकी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति होगा उसको चुनाव में जो है शिकस्त मिलने वाली। तो ये थे कुलदीप सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव में जो कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस माइंडेड के जो लोग होंगे वो ज्यादातर जीतकर जो है सामने आएंगे। और क्योंकि भाजपा से लोग जो हैं दुखी हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, चरम पर है, इसलिए इनका मानना है कि कांग्रेस जो है इस जो पंचायत चुनाव है इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीतकर सामने आएंगे। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।